सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो हस्त मैथुन जैसे क्रियाओं से कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे उस पाप कर्म से बचा जा सकता है, इस पे वीडियो सीरीज़ जो चल रहा था उसका ये चौथा वीडियो है। इसमें हम आज बात करेंगे कि वो जो क्रिया होता है वो हमसे क्यों हो जाता है, हम उस पर कंट्रोल क्यों नहीं पा पाते हैं। तो उस क्रिया पे कंट्रोल नहीं पा पाने का कारण ये है कि भाई उसके पीछे का साइंस हम जानते नहीं हैं। और उसके पीछे का साइंस हमें कहाँ मिलेगा? हमारे शास्त्रों में, हमारे जो संतों गुरुजनों के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो ये सब स्वाभाविक तौर पे ये सब चीज़ मतलब एक इनिशियल फेज़ में ही बता दिया जाता है कि देखो ये चीज़ आप जब साधन मार्ग में आप जब अपने जीवन को बढ़िया करने में बढ़ोगे आगे तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे और ये सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहाँ पे हमारे आचार्य गुरुदेव संतजन दे देते थे शुरुआत में, पहले के दौर में, और अभी भी देते हैं। लेकिन अभी वैसे संत हमें मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, जो जिसके वजह से इस कलयुग का ही प्रताप कह लीजिए, जिसके वजह से ये होता है कि भाई हमें वो गूढ़ ज्ञान मिल नहीं पाता है। हमें इतना इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एकदम बेसिक प्राइमरी क्लास का साधक जीवन में जब कोई साधना करता है, साधना मतलब क्या? अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होना। हमें मनुष्य जीवन जो मिला है ये हम अन्य योनियों से क्यों अलग हैं? क्योंकि हम अपना इस मनुष्य योनि पा के हम अपने आप को गुणातीत कर सकते हैं, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब हम संतों गुरुजनों का सानिध्य पाते हैं तो ये सब प्राथमिक मतलब प्रारंभिक प्राइमरी क्लास में ये सब चीज़ बता दिया जाता है कि भाई आपके लाइफ में ये चीज़ प्रॉब्लम्स आएंगी, ये चीज़ प्रॉब्लम्स इस वजह से आती हैं और इसका सॉल्यूशन ये चीज़ है। हाँ, तो वही चीज़ हम आपको बता रहे, कुछ नया चीज़ नहीं बता रहे हैं। हमारे शास्त्रों से ही उठाया हुआ चीज़ सब और गुरुजनों के कृपा से जो प्रसादी मिला है, जो श्रवण उनके माध्यम से जो श्रवण किया है मैंने और जो एक्सपीरियंस करके जो पाया है उसी का बस छोटा सा प्रयास आप लोग के सामने करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए बेसिक फंडा जानते हैं कि भाई हम उस क्रिया में उतर कैसे जाते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो उसके पीछे का साइंस ये है ना भाई कि देखो इस संसार में ये जो काम वासना है ना, काम वासना सबसे बड़ा आकर्षण है, मतलब आखिरी सुख है इस मृत्यु लोक का, उसको आखिरी सुख कहा गया है इस संसार का। वो आखिरी सुख मतलब क्या कि मान लीजिए आप धन कमाते हैं, धन किस लिए कमाते हैं? रोटी कपड़ा, बढ़िया घर व्यवस्था, शादी होगा और शादी होने के बाद क्या सुख? सबसे बड़ा सुख पृथ्वी लोक का वही है, काम सुख। तो इसको हम लोग छोटा मोटा चीज़ नहीं माने कि भाई ये छोटा मोटा चीज़ है और इससे हम पार पा लेंगे अपने, मतलब बिना इसके पीछे के साइंस को जाने इससे पार पा सकते हैं या इससे छुटकारा निजात पा सकते हैं। और कहीं मतलब हम लोग के संसार में तो इसको हमारे जीवन का विघ्न माना ही नहीं गया है। लेकिन भाई सच को न मानने से सच बदल नहीं जाता है, या सच को गलत मान लेने से सच बदल नहीं, वो तो अपना असर करेगा ही ना। जहर को कोई बोले कि भाई जहर नहीं है ये तो चॉकलेट है, लेकिन आप उसको खाओगे तो वो आपको असर तो जहर वाला ही करेगा। तो वो भली भांति हम लोग जानते हैं कि भाई इस क्रिया में उतरने के बाद ये जो अधर्माचरण, ये जो हस्त मैथुन मास्टरबेशन जैसा जो हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया में उतरने के बाद हमारा मन और बुद्धि का स्थिति क्या रहता है, या अधिक मात्रा में ये प्रयास में लीन रहने के बाद हमारा स्थिति क्या रहता है। तो ये चीज़ तो भाई भली भांति ये सब एक्सप्लेन करने वाला चीज़ नहीं। जहर खाओगे तो भाई उसका असर भी पता चलेगा, ये सबका अनुभव है। इसलिए हमारे मन में ये क्वेश्चन भी उठता है कि कैसे इससे निजात पाएं, इसलिए आप हमको सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो ये बीमारी है। पहले बात तो ये चीज़ कंफर्म, हम पहले का 3 वीडियो में यही चीज़ कंफर्म करना चाह रहे, कंफर्म आपको दिमाग में बैठाना था। मेरा पहला जो वीडियो सब था उसके माध्यम से आपके दिमाग में बैठाना था कि पहले की मान लो भाई कि ये चीज़ गलत है। आजकल के डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ गलत है, इसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो चलिए, तो हम उस क्रिया में क्यों उतर जाते हैं, इसका पहला कारण है ना, मतलब इसका मेन कारण पहला तो ये कि भाई ये सबसे खतरनाक अट्रैक्शन है, इससे मतलब बच पाना बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है बहुत। इसके पीछे का पूरा साइंस जानना पड़ता है, उसको फिर साइंस जानने के बाद उसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब कैसे होगा? लेकिन मुश्किल है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जब मेरे जैसा भाई निर्बल आदमी कर सकता है वो प्रैक्टिस और उससे लाभ प्राप्त कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? हम तो एकदम लिचिड़ पिचिड़ थे भाई, मतलब क्या बोले, मतलब मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं था। सामर्थ्यहीन आदमी जैसा, मेरे जैसा सामर्थ्यहीन आदमी जब उस चीज़ से उबर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं उबर सकते हो भाई? चलिए, तो पहला जो इस क्रिया में उतरने का पहला कारण जो है, कारण को पकड़ना है हमें, कारण है वो है चिंतन। सबसे पहले हमारा उस चीज़ का चिंतन होता है, हम उस चीज़ को सोचते हैं। कोई भी क्रिया करने से पहले हम उस चीज़ को सोचते हैं भाई। कोई आदमी खाना बनाएगा
उसको भूख लगा है तो उसके दिमाग में आके हमको भूख लगा है, तब वो चिंतन करेगा चलो अब हम बनाते हैं खाना, तब वो खाना बनाता है। उसी तरह जब हमको इस क्रिया में उतरना रहता है तो हम उसका चिंतन करते हैं पहले। अब ये चिंतन कैसे होता है, जैसे इस चीज़ का, शरीर को उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ जो वो क्रिया करते हैं, हस्त मैथुन जो हम क्रिया करते हैं, शरीर को उसका ज़रूरत नहीं, शरीर बल्कि उल्टा है, शरीर को तो उसको बचाने का ज़रूरत है, उसको व्यर्थ ऐसे गंवाने का ज़रूरत नहीं, उसको तो उसको जब आप बचाइएगा, पचाइएगा, तब आपको उसका फल पता चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मन का उत्साह, बुद्धि का विवेक को प्रदान करने वाला है, भगवान की तरफ ले जाने वाला वो फोर्स है, वो जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने वाला वो फोर्स प्रदान करता है, उसको शरीर में धारण करके रखने से। ये उसका इंपॉर्टेंस है। उसको बाद तो हम ये चीज़ समझ गए कि भाई ये इस संसार का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, और इसको पार पाने के लिए, इससे निजात पाने के लिए हमको इसके पीछे का साइंस को जानना ज़रूरी है। और इसका साइंस का शुरुआत होता है कि भाई ये क्रिया, कोई भी क्रिया करने से पहले ये हमारा चिंतन बनता है पहले, तब हम उसको, वो बलात् हमसे वो क्रिया करा लेता है, उसके बाद हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो पहला काम हमें क्या करना है कि जब भी ये चिंतन आए ना दिमाग में, जब भी ऐसा चिंतन आए कि भाई अब ये क्रिया करने का मन कर रहा है, तो तुरंत काटना है, उसको नहीं करना है। हमको किसी और चीज़ में ध्यान लगाना है, या कहीं घूमने चले जाना है, या कहीं कुछ भी करना है, जैसे भी करके उसको इंस्टेंटली ख़त्म करना है। जैसे कि अगर किसी के शरीर में आग लग जाए तो वो तुरंत बुझाता है ना, अरे भाई कपड़ा में आग लगे, तुरंत बुझाओ, तुरंत बुझाओ। वो इंतज़ार अगर करेगा, अगर 1 मिनट इंतज़ार करेगा, तो वो आग पूरे शरीर में फैल जाएगा, उसके बाद वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उसके बाद वो उसको बुता नहीं सकता, कहाँ बुताएगा। उसी तरह ये अटैक करता है भाई, ये काम का जो चिंतन है ना, उसी तरह अटैक करता है। अगर आप इसको इनिशियल जब ये आया, अरे भाई ये तो मेरे से वो क्रिया करा देगा, अगर उस समय नहीं काटे तो आपको क्रिया में उतार के ही रहेगा। चाहे इस दुनिया में कोई भी महाबलशाली क्यों ना डोले शोले वाला आदमी हो, चाहे कितना भी आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला क्यों ना आदमी हो, जब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक, मतलब मायाधीन, जो भी माया के अंडर है। अच्छा ठीक है, उतना साइंस में नहीं जाते हैं, मतलब समझिए, मेरे आपके जैसे लोग अगर इनिशियल फेज में उस चिंतन को नहीं काटे तो भाई क्रिया करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, हस्त मैथुन करना ही पड़ेगा। अगर इनिशियल फेज में ना काटे तो हमको वो काम करना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो अब हम इनिशियल फेज में कैसे काटे ना, असली साइंस इसके पीछे छुपा है भाई। तो इनिशियल फेज में जो हम नहीं काट पाते हैं, इसका कारण है हमारे जो शरीर में जो ना तामसी गुण का वृद्धि, तमस जो हमारा जो ये संसार बना है ना, वो 3 गुण से बना है। ये 3 गुण अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको आगे। तो उसमें से तीसरा गुण है तामसी गुण। तामसी गुण जो होता है ना, वो अगर ज़्यादा है, अगर हमारा मन बुद्धि अगर तामसी गुणों से भरपूर है, मतलब तामसी गुण का इंटेंसिटी बढ़ा हुआ है, तो हम उसको इनिशियल फेज में काट ही नहीं पाएंगे, नहीं काटने, हमारे पास उतना शक्ति नहीं होगा, सामर्थ्य नहीं होगा कि हम उसको इनिशियल फेज में काट लें। तो चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं पहले कि ये 3 गुण होता क्या क्या है। तो ये जो पूरा संसार बना है ना, इवन इस संसार में जितना भी कुछ बना है, भगवान को छोड़ के और महापुरुषों को, भगवान और भगवान के जन को छोड़ के, बाकी आपको जितना भी ब्रह्मांड, आप जितना दूर तक सोच सकते हैं, सब ये 3 गुण के अंतर्गत आता है। वो 3 गुण है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। तो सात्विक गुण क्या होता है, देखो भाई, बड़ा बड़ा टर्म मत समझो कि बहुत बड़ा इसमें बहुत साइंस लगाना है। देखो जैसे कि मोबाइल में बहुत सारा टेक्निकल एलिमेंट है, प्रोसेसर है, कैमरा है, उसमें सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर कैसे बना, कैमरा कैसे बना, इसमें कौन लेंस डाला हुआ, उससे मेरे को क्या मतलब, मेरा फोटो अच्छा खिंचा जाना चाहिए, मेरा जो काम है मोबाइल से वो हो जाना चाहिए, बात हो जाना चाहिए, वीडियो देख लें, सत्संग सुन लें, थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, वर्कआउट एक्सरसाइज जो भी है, स्प्रेडशीट, जो भी थोड़ा बहुत काम मोबाइल से कर सकते हो मेरा हो जाए, बस हमको उससे मतलब, उसका टेक्निकलिटी से हमको क्या मतलब है। उसी तरह शास्त्र वेद में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन भाई हमको एकदम मोटा मोटा समझना है, जिससे हमारा काम निकल जाए। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में फंसेंगे, गुड़ गोबर हो जाएगा भाई। टेक्निकलिटीज़ तो भाई छोटा छोटा टेक्निकलिटीज़ में पढ़ के ना हम अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं, किया जा सकता है भाई, समय तो तुरंत है भाई, निकल जाएगा। तो ये जो 3 गुण हैं, उसमें पहला गुण है सत्व गुण, दूसरा गुण है राजसी गुण, तीसरा गुण है तामसिक गुण। तीनों का प्रभाव इंटेंसिटी के तौर पे हमारे शरीर पे, हमारे मन और बुद्धि पे पड़ते रहता है। ये पूरा ब्रह्मांड इसी 3 गुण से बना है, बस मोटा मोटा समझ लो यार, 3 गुण बना है। ये समझना है हमें कि ये जो 3 गुण है ना, ये क्या है, आप पहले ये समझ लो। सत्व गुण, यह शुद्धता, सद्भाव, ज्ञान और संतुलन का गुण है। यह शांति, आनंद और स्पष्टता से जुड़ा है।
समझ में आ गया? मतलब जितने भी हम सात्विक कर्म करते हैं, सात्विक गुण का वृद्धि, मतलब किसी का सेवा करना, किसी से प्रेम भाव से बात करना, गुस्सा नहीं करना, जितना भी अच्छा अच्छा कर्म जो भी बोलता है, जो हृदय बोलता है कि यार मेरे को ये नहीं, गलत नहीं, सही करना चाहिए, जो जो सही सही लगता है ना हमको, वो हृदय बता देता है कि भाई यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था हमको। तो वो जो सहनशीलता का भाव, वो जो दयालुता का भाव, वो जो मृदुता का भाव, वो जो शुद्धता कि भाई हम साफ सुथरा रहेंगे, वो जो ज्ञान, अच्छा, शांति, ये सब भाव जो है ये सात्विक गुण के, ये सात्विक गुण का रिजल्ट है। उसी तरह राजसी गुण का क्या प्रभाव है और रिजल्ट है? राजसी गुण यह गतिविधि, जुनून, बेचैनी और परिवर्तन का गुण है। यह उत्साह, जोश और गति प्रदान करता है, लेकिन जब असंतुलित होता है तो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मतलब समझिए, राजसी गुण मतलब ये गतिविधि, मतलब आपको एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, स्थिरता इसमें नहीं है, स्थिरता सत्व गुण में है। राजसी गुण में कोई स्थिरता नहीं है। कोई कोई आदमी को आप देखे होंगे, घर, एक घर बन गया, खाने पीने का व्यवस्था, दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, चौथा बना, आजीवन उसका घर बनाने में बीत गया। एक वो गाड़ी पुराना नहीं हुआ, नया गाड़ी लॉन्च हुआ तो नया ले लिए। मोबाइल बढ़िया चल रहा है, उसका बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन उसको बदल के फिर नया आया है, आज आईफोन 13 है तो कल 14, फिर 15, 16, यही करते रह जाता है आजीवन। तो ये राजसी गुण का प्रभाव है। ये एक जगह स्थिर नहीं रहने देता, इंसान को स्थिर नहीं, बेचैन। आप आदमी लोग को देखो हड़बड़ा के कोई भी काम कर रहा है, मतलब गिर रहा, मर रहा, करते जा रहा, आजीवन घर बनाते रह गया, आजीवन मोबाइल बदलते रह गया, आजीवन पढ़ाई करते रह गया। भाई ये होता है राजसी गुण का प्रभाव। तीसरा गुण है तामसी गुण। यह जड़ता, अहंकार, अज्ञान और निष्क्रियता का गुण है। यह भारीपन, आलस्य और ठहराव से जुड़ा है। तामसी गुण, अभी तामसी गुण सबसे खतरनाक गुण है। इसी गुण के कारण हम उस क्रिया, इसी गुण का इंटेंसिटी बढ़ने के कारण हम उस क्रिया में जाने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। आप ये समझ लो कि ये जो 3 गुण है ना, इसका इंटेंसिटी बढ़ते घटते रहता है। जैसे वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। वो अगले वीडियो में देखेंगे कि इस तीनों गुण को कैसे कंट्रोल करना है, ये देखेंगे, इसका सामंजस्य बैठाएंगे और आगे इसका चर्चा होगा। अभी बस इस 3 गुणों का इस वीडियो में परिचय हम जान रहे हैं। तो ये 3 गुण ना, समझ लो कि एक आपस में ये एक दूसरे से जुड़ा है। अगर मतलब एक सामर्थ्य है उस, मतलब कैसे बताएं इस चीज़ को, जैसे मान लो सिंपल मोटा समझो यार, कि अगर तीनों में से कोई एक गुण का इंटेंसिटी बढ़ेगा ना तो 2 गुण का इंटेंसिटी घट जाएगा। जैसे मान लो सात्विक गुण का इंटेंसिटी बढ़ा तो राजसिक तामसिक गुण ठंडा होने लगेगा, उसका पोटेंशियल डाउन होने लगेगा। तामसिक गुण बढ़ा तो राजसी और सात्विक गुण का इंटेंसिटी डाउन होने लगेगा। राजसी गुण बढ़ा तो सात्विक और तामसिक गुण का डाउन होने लगेगा। मतलब एक पावर है, आप जिधर उस पावर, जिस गुण का वृद्धि करने के लिए आप उस पावर का इस्तेमाल करें, वो पावर आपका बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया तो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सत्व गुण का काम करेंगे ना, जैसे कि किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी से प्रेम से बात कर रहे हैं, तो जब हम सत्व गुण का काम करेंगे तो हमारा और सत्व गुण काम कर गुण को खींचेगा। समझो कि सत्व गुण का अगर हम काम करेंगे, सात्विक काम सब करेंगे, सुबह जल्दी उठना, सबका सेवा करना, माँ पिताई को प्रणाम करना, उनको खुश रखना, फिर से सारा काम अपना ईमानदारी से करना, अपने को कम में जीना, मतलब जितना आवश्यक है उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, उससे कम ही लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना। तो जितना आप सत्व गुण को अपने जीवन में धारण करेंगे तो उस सत्व गुण का वृद्धि ऑलमोस्ट होने लगेगा। गुण को खींचेगा, उसी गुण को खींचेगा। आप सात्विक गुण ज़्यादा काम करोगे, आपका सत्व गुण बढ़ेगा। आप राजसी गुण ज़्यादा काम करोगे, जल्दी मोबाइल पे मोबाइल चेंज करें तो बार बार आपको वही चीज़ करने का मन करेगा। घर बदल रहे हैं, घर बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, इसको ही बदलवा देते हैं, अरे आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेते हैं, अबे ये थोड़ा सा ये पढ़े, थोड़ा वो पढ़ लिए, ये राजसी गुण है। आप ऐसा करते रहिएगा, आपका ऐसा ही हलचल, जीवन में अस्थिरता, ये सब बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह तामसिक गुण, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाना, ज़्यादा आलस्यमय जीवन, देर से उठना, देर से सोना, बाय डिफ़ॉल्ट जो जीवात्मा का पोजीशन है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पोजीशन है, मतलब अपने मन अनुसार काम करना। मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने मन अनुसार आप काम करिएगा तो आपका तामसिक गुण बढ़ेगा। मन अनुसार, मन कभी अच्छा काम करने का नहीं करता। मन हमें बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्वभावतो दुष्ट है, मन को कहा गया स्वभाव, इसका स्वभाव है दुष्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट दुष्ट काम में, बाय डिफ़ॉल्ट नाली में पड़ा है, तो ये नाली का स्वाद ही चखना चाहता है, ऐसा समझो। तो आप मोटा समझो कि जो गुण आप करोगे, अपने पुरुषार्थ, जिस गुण के, अपना पावर आप जिस गुण को बढ़ाने के प्रति लगाओगे, आपका
आपका पावर, आपका मन हमेशा उधर ही उसी गुण को बढ़ाने पे लग जाएगा। आप सात्विक गुण बढ़ाना चाहोगे, आपका सात्विकता बढ़ते चला जाएगा। आप राजसिक बढ़ाना चाहोगे, आपका राजसिकता बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह तामसिकता बढ़ते चला जाएगा। तो अगर तामसी गुण बढ़ रहा है भाई, तो हमको कोई नहीं रोक सकता उस चिंतन को रोकने से। इनिशियल फेज में जो हम आपको बताए कि इनिशियल फेज में ही उसको काट देना है, और उस आग को जलते ही काट देना है। वो पावर आपको नहीं मिलेगा। वो पावर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके अंदर सत्व गुण का वृद्धि नहीं हो जाता। रजोगुण और तमोगुण के वृद्धि से हम उस चिंतन को नहीं रोक सकते। हमारे पास वो पावर ही नहीं आएगा। वो बलात् हमको भाई, वो छोटा मोटा पावर नहीं है कि आप उसको मतलब बिना कुछ उसका साइंस जाने और बिना कुछ इंप्लीमेंट के आप उसको रोक सकते हो। तो इतना आपको समझ में आ गया, ऐसा हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब ये सब चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब चीज़ सत्संग का ही प्रसाद है। सत्संग से ये सब चीज़ प्राप्त होता। कौन डॉक्टर बताएगा यार, कौन डॉक्टर ये सब त्रिगुणात्मिका माया और आपको मतलब समझ रहे हो ना कि वो तो ये भी नहीं उसको तो ये भी नहीं पता कि भाई वीर धारण करने का क्या उपयोगिता है और इसको व्यर्थ करने का क्या उपयोगिता है। तो खैर, तो आप हमें क्या करना है, हमें अपना सत्व गुण बढ़ाने का ट्राई करना है। कैसे ट्राई होगा नेक्स्ट वीडियो में तो बताएंगे ही, आपको मोटा मोटा समझा देते हैं। आपको आपके हृदय में जो अच्छा लगता है ना आपको, जो एक मनुष्य जीवन को सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी है, जैसे सुबह उठना, मृदु भाषण, सबसे प्रेम से बात करना, बढ़िया चीज़ों का आहार करना, हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, मतलब 5 जो ऑर्गन्स हैं हमारे, उससे जो हम आहार कर जो इनपुट ले रहे हैं वो सब सात्विक होना चाहिए। वो सब सात्विक होगा तो हमारा सात्विक गुण मतलब गुण को खींचेगा। आप सात्विक गुण को अपनाइएगा और सात्विक गुण अपनाने का मन करेगा, आप और अपनाइएगा। और जब इसका इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा तो आपके अंदर ये बल आ जाएगा कि आप उस चीज़ को रोक पाओगे, इनिशियल फेज में ही उस चिंतन को काट पाओगे। तो इस वीडियो का सार यही है कि भाई हमें सत्व गुण बढ़ाना है तो हम इनिशियल फेज में ही उस चिंतन को काट पाएंगे, और चिंतन कटा तो हम उस क्रिया से बच जाएंगे। और एक बात और, जो लास्ट वाला वीडियो रहेगा इस सीरीज़ का वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़ेदार रहेगा, क्योंकि यार उसमें सार है, सब चीज़ों का सार, उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कहीं कुछ इधर उधर भागने का ज़रूरत नहीं है, और आप इस पर ज़रूर काबू पाइएगा। क्योंकि भाई बोले ना यार, मेरे जैसा निर्बल आदमी पा सकता है, जिसके अंदर कोई बल नहीं है, उस चीज़ पे कंट्रोल पा सकता है, तो आप क्यों नहीं पा सकते? आराम से पा सकते हैं, कोई भी पा सकता है, लेकिन बिना ज्ञान के नहीं पा सकता। बिना ज्ञान के तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि भाई इसको धारण भी करने का चीज़ है ये। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सत्वगुण कैसे बढ़ाना है, इसको डिटेल में जानेंगे कि सत्वगुण का वर्धन कैसे हुआ, हमारे मन बुद्धि में सत्वगुण का वर्धन कैसे हो, इस चीज़ को अच्छे से और बढ़िया से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति।